दिल्ली विधानसभा का सत्र पूरा हो गया है, लेकिन उस सत्र की कार्रवाई को लेकर बीजेपी के विधायक खासा नाराज हैं और अब उन्होंने लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति तक के पास अपनी फरियाद ले जाने का फैसला किया है। हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक अभय वर्मा जी और अजय महावर जी मौजूद हैं। अभय जी, अब दरवाज़ा आप राष्ट्रपति का खटखटाएंगे, आपने कहा आप कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि 2 दिन का सत्र चला और सत्र में अगर कोई मेंबर खड़ा होकर सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे जो सवाल हैं उसका जवाब मिलना चाहिए या मुझे सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए, तो आप बाहर जाओ। और ओम प्रकाश जी को तो पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया और अगले दिन पूरे सत्र यानी कि पूरे 1 साल के लिए बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। जब भी विपक्ष कुछ भी कहना चाहता था तो उसको दमनकारी प्रक्रिया के तहत दबाया जाता था और कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि डिबेट चल रहा है, एक मेंबर 1-1 घंटा बोल रहा है, स्पीकर जी कुछ नहीं बोल रहे उस पर। लेकिन अगर हम 2-3-4 मिनट से ज़्यादा बोलते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा बोलते हैं, हो गया कंप्लीट कीजिए और बैठा देते हैं। और एक ऐसा मुद्दा आया जब नेता प्रतिपक्ष को ये खड़ा होकर कहना पड़ा कि बीइंग ए नेता प्रतिपक्ष मुझे तो बोलने दो। कृषि बिल पे नेता प्रतिपक्ष को वो बोलने ही नहीं देना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो गला दबाना चाहते थे, विपक्ष की आवाज़ को पटल पे नहीं आने देना चाहते थे। इससे हम खासे दुखी हैं और इस रवैया से हमें लगता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हम लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति से ज़रूर मिलेंगे और वहाँ से कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद है। मिनट्स को लेकर भी आप लोगों ने ऐतराज़ जताया। जो 20 मिनट का समय रखा गया है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा वैसी चल रही है जैसे लोकसभा चलती है। नहीं, उनका अतार्किक बात थी वह। और विधानसभा में पहले हम 2 सदस्य और 1 LOP बोलते थे। इस बार तो इन्होंने हद कर दी कि 1+1 देने में भी कोताही बरत रहे थे और एक विषय पर सिर्फ 1 मेंबर को ही बोलने दे रहे थे। वह भी जैसा अभय जी ने बताया कि 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद ही टोका टोकी शुरू कर देते थे, जबकि अपने मेंबर्स को बोलने देते थे। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं करी। जब एजेंडा सेट नहीं किया आपने, तो आप तो लगते तरीके से हाउस चला रहे हो, वो गलत है। और जब आपने लिस्ट ऑफ बिजनेस तय किया और रात को आप लिस्ट ऑफ बिजनेस भेजते हो, पौना घंटा के अंदर ही आप उसको बदल कर देते हो। और हमारा एक जो प्रश्न लगा था अल्पकालीन अनिल वाजपेयी जी का, उसको भी आपने हटा दिया। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि वह विपक्ष को बिल्कुल बोलना नहीं देना चाहते और ना ही निगम। आप दोनों दिन जो है तीनों निगम पर पीले पड़े हो। आप जल बोर्ड पर बात नहीं कर रहे, आप DTC पर बात नहीं कर। लगता है कि इससे कोई हल निकलेगा? आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे या फिर आप लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे, कोई हल निकल सकता है? हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के माध्यम से ही सारे हाउसेस चलते हैं पूरे इंडिया के, एक यूनिफाइड कंट्री होने के नाते। और राष्ट्रपति जी हमारे संरक्षक हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम दोनों के पास जाके गुहार लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वह निजी रूप से बात करके भी इसका हल निकालेंगे और उसके बाद भी अगर हल नहीं निकल पाया तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति तक जाने से 2 फायदे होंगे। एक तो दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और दूसरा जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। आप प्रोसीडिंग देखेंगे, जो विधानसभा अध्यक्ष का व्यवहार है वो क्वेश्चनेबल है। विधानसभा अध्यक्ष का जो पोस्चरिंग है वो क्वेश्चनेबल है। और विधानसभा अध्यक्ष हमारा मुखिया है, विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा चलाना है, लेकिन व्यवहार ऐसे लगता है जैसे वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार पे प्रश्न चिन्ह है और इसको लेके हम आगे तक जाएंगे। तो ये थे बीजेपी के विधायक। देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।